जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे। ठीक है, तो आज देखते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का। आज हम लोग यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एक बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, और ये बेसिक से हम लोग थोड़ा सा करते 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 हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एकदम बेसिक है, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ये भी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम स्टार्टिंग से बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, और लास्ट यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी ये हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और उसका भी आप लोगों का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन इसको आज सॉल्व करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में यह क्वेश्चन सबको हम लोग क्या करना है, हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे लेट, यदि यहाँ y नहीं दिया है तो यहाँ लेट कर लेंगे और लिखेंगे y इक्वल्स टू क्या, साइन एक्स क्यूब, जो भी है उसको लेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज एकदम बढ़िया से लिखिएगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाय dx। अब देखिए यहाँ एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम देखिए समझ में आ जाएगा, है ना। और इससे पहले वाला हम लोग फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ साइन है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट में मिलेगा, इधर से जाएंगे ना, फर्स्ट में क्या है देखिए साइन, तो साइन का क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। ओके, फंक्शन का कर लिए डिफरेंशिएशन। अब बताइए इसका थीटा एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब ही लिखिए, हो गया। इसका लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब बताइए यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन किए थे, इसके बाद किसका होगा, थीटा का। तो थीटा का क्या है, एक्स क्यूब, तो पावर आगे आएगा और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसी का सेकेंड, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू क्या है, कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, नहीं सेम नहीं है। अब ध्यान दिए होंगे तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, साइन एक्स क्यूब, और यहाँ क्या है कॉस क्यूब एक्स। कहने का मतलब यहाँ जो है ना क्यूब, ये फंक्शन पे है, और यहाँ क्या है थीटा पर है, तो दोनों में तो डिफरेंट है, ये फंक्शन पे है और ये थीटा पे है। तो अब इसका कैसे होगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कॉस आ रहा है, लेकिन कॉस का नहीं होगा, क्यों, कॉस पर पावर है ना, पावर का पहले होगा। तो पावर कितना जितना है उसको आगे कीजिए, और कॉस और जितना पावर है उसमें 1 माइनस करके लिखिए, हो गया। अब मल्टीप्लाई, यानी ये किसका हुआ, कॉस का नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कॉस का होता तो चेंज हो जाता है ना, किसका हुआ, पावर का हुआ। ठीक है, तो पावर का हुआ, अब किसका होगा, कॉस का होगा। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा। अब फिर मल्टीप्लाई, अब साइन कॉस का हो गया, सबसे पहले देखिए पावर का हुआ, इसके बाद कॉस का, इसके बाद एक्स का होगा, तो एक्स का क्या होता है 1। अब यहाँ ये डेरिवेटिव करना हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस है आगे लिखिए, माइनस 3 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो यह हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखेंगे लेट, 3 में यही है ना, लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 10, और यहां देखिए रूट है ना,
तो 10 यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए काम हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। सबसे पहले कौन है 10, पावर नहीं है इसमें, तो 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और जो थीटा है वो रहने दीजिए जैसा है वैसा है, हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई, देखिए थीटा का सॉरी अब हो जाएगा थीटा क्या है यहाँ, हाँ थीटा यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है यहाँ देखिए 1/2 और रूट में जो है वही है ना। अब ये कैसे हो गया ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रूट एक्स इसका मतलब एक्स का पावर 1/2 है ना, और 1/2 मतलब जितना पावर है वो आगे आएगा, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस होगा, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और एक्स का पावर माइनस 1/2 होगा, और इसका मतलब 1/2 और माइनस है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब इसका मतलब हो जाएगा 1/2 और रूट 1 का मतलब होता है रूट एक्स होता है कि नहीं। देखिए यहाँ रूट था तो 1/2 लिखे थे ना पावर, तो इसी प्रकार यहाँ 1/2 है तो इसको रूट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसका मतलब क्या निकला 2 रूट एक्स निकला कि नहीं निकला, यही सब चीज है। तो कहने का मतलब रूट जो भी रहेगा उसको क्या करना है 1/2 कर देना है, और रूट में जो है उसी को लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ होता y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और यहाँ 1/2 और रूट अंडर साइन एक्स है तो साइन एक्स ही रखिए, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ये रूट का हुआ है ना, और रूट के अंदर जैसे जाएंगे साइन का तो इधर साइन का फिर कॉस हो जाएगा, है ना। चलिए समझ रहे होंगे शायद आप लोग। अब यहां देखिए तो इसका तो हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये रूट और ये रूट एक्स कटेगा नहीं, क्यों, ये किसी का थीटा है, किसका थीटा है सेक स्क्वायर का, और ये क्या है ये बेस में है, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। आप लोग ये छोटे छोटे चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ हो जाएगा 1 हो गया, ये यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 सॉल्व, यहाँ भी y नहीं है तो क्या लिखिएगा लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b पर पावर m। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, x पर पावर n और यहाँ dx, यानी जितना पावर है वो आगे और जितना पावर है उसमें 1 माइनस, यही ना फॉर्मूला होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट करने सीखेंगे। देखिए यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x क्या होगा इसका, यहाँ y का हो जाएगा dy बाई dx, जितना पावर है उसको आगे लिखिए ax प्लस b, अब पावर जितना है उसमें 1 माइनस कीजिए। किसका डेरिवेटिव किए बताइए, तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसका किए, हम लोग पहले पावर का किए है ना। यदि सबसे पहले पावर रहेगा तो पावर का करेंगे, इसके बाद ये पावर का हो गया, अब मल्टीप्लाई दीजिए। अब किसका करेंगे, अंदर में क्या है, अंदर में जो है, अंदर में क्या है बताइए ax, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ax मतलब a होगा, प्लस b मतलब क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू ये a इसके साथ हो जाएगा तो ma और इंटू ax प्लस b पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा शायद लग रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे माने थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले देखिए तो सही क्या होता है ना कि कोई क्या थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा सा बेसिक अगर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं ये हो जाता है, यानी तो फिर आगे फिर हम लोग जाएंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा बाकी लोगों को, तो सबको लेके चलना पड़ता है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा 1-2 वीडियो के बाद एकदम क्वेश्चन क्या होने लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, है ना, देखिएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 4 हो गया, हम ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, सेम यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इक्वल्स टू क्या 2x प्लस 5 पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन। सेम लैंग्वेज लिखिएगा, कितना बार हम लिखें
ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 5 पावर आगे, और जितना पावर है उसमें से कितना क्या कीजिएगा 1 माइनस मतलब 4 हो गया, मल्टीप्लाई। ये पावर का काम हम लोग कर दिए ना, अब किसका काम करेंगे, अंदर में क्या है 2x मतलब 2 होगा, प्लस 5 मतलब 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 और पावर 4, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, है ना। अब ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉल्व। यहां लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू रूट अंडर क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए रूट वाला ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन ना, तो आपको रूट वाला कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, सेम लैंग्वेज लिखना है। y का डेरिवेटिव क्या कीजिएगा dy बाई dx कीजिएगा, ठीक है। और हम अभी अभी बताए हैं रूट अगर रहेगा तो पहले हम लोग रूट का करेंगे ना। जैसे मान लो किसी का घर जाना है तो सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले क्या है बाहर का बाउंड्री जो भी होगा, है ना, बाउंड्री वाला गेट। इसके बाद क्या होता है फिर डायरेक्ट घर के अंदर नहीं ले जाते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट में यहाँ बराबर के इधर इन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन मिला, ये क्या है, ये बताइए क्या है, रूट है ना। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, याद रखिएगा क्या 1/2, और रूट के अंदर जो है उसी को लगा दीजिए। देखिए रूट के अंदर क्या है, रूट का है अंदर है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, बस हो गया रूट का डेरिवेटिव। अब किसका करेंगे, रूट से अंदर गए तो क्या मिला ax स्क्वायर, दैट मीन्स a हो गया x स्क्वायर का 2x हो गया, है ना, प्लस 2bx मतलब 2b होगा, b का x का क्या होगा 1 और c का 0 होगा। तो 0 लिखिए या ना लिखिए, अन्यथा एक ही बात है। अब यहां देखेंगे dy बाई dx हो गया, dy बाई dx। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ ax और प्लस यहाँ b बचा, नीचे हो जाएगा 2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c हो गया। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू ऊपर में हो जाएगा ax प्लस b, नीचे हो जाएगा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितना हम लोग क्वेश्चन दिए थे इस टाइप का, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे फिर हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।